जेएनयू में देर रात समता जुलूस के दौरान कैंपस का माहौल हुआ तनावपूर्ण। प्रदर्शन के बाद दो छात्र गुटों में झड़प और पत्थरबाजी। पुलिस ने हालात को किया नियंत्रित। ये लोग वीसी की जातिवादी टिप्पणी का कर रहे थे विरोध। वीसी ने यूजीसी एक्टिविटी गाइडलाइंस को अनावश्यक और तर्कहीन बताया था। एबीवीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रात की घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। लेफ्ट पर किया हमला, कहा पिछले एक हफ्ते से इन्होंने जेएनयू को लॉकडाउन बना दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जेएनयू में हुई झड़प पर कहा, ऐसे लोगों पर कड़े कानून बनने चाहिए। राहुल की टुकड़े टुकड़े गैंग है। जेएनयू अर्बन नक्सल की नर्सरी बन गई है। लखनऊ के चारबाग में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। यूजीसी के समर्थन समेत तमाम मुद्दों पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। यूपी के अधिकांश जिलों से विधानसभा घेराव के लिए आएंगे कार्यकर्ता। भाकपा नेता मनीष कुमार ने दी जानकारी, कहा बुलडोजर राज जमीन जीविका की रक्षा को लेकर करेंगे प्रदर्शन। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ जांच तेज, सबूत जुटाने वाराणसी पहुंची प्रयागराज पुलिस। शंकराचार्य के आश्रम भी जा सकती है पुलिस। शंकराचार्य से भी पूछताछ कर सकती है पुलिस। पॉक्सो एक्ट में शंकराचार्य के खिलाफ केस दर्ज कर सकती है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण का आरोप। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान, कहा ईश्वर देख रहे हैं कौन सही कौन गलत। कुछ लोग चोला पहनकर सनातन को खत्म करने आए। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा जो झूठ है तो पता चल ही जाता है। मिडिल कोर्ट हमारा हृदय है, निचली अदालत जनता है। अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में खुलकर आए निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद, कहा शंकराचार्य पर मुकदमे की जांच यूपी से बाहर हो। सीएम योगी ने आज सिंगापुर में डीबीएस ग्रुप की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साथ मीटिंग की। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को लेकर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईटीई कॉलेज सेंट्रल का किया दौरा। टीवीटी नॉलेज शेयरिंग पर आईटीई के साथ मीटिंग की। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को 2 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे इजराइल। इस दौरे से पहले नेतन्याहू ने मोदी को अपना व्यक्तिगत मित्र बताते हुए भारत को एक वैश्विक शक्ति बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पोस्ट कर कहा, इजराइल की अपनी आगामी यात्रा के लिए उत्सुक हूं। भारत इजराइल के साथ अटूट मित्रता को बहुत महत्व देता हूं। पीएम मोदी ने किया पोस्ट, कहा दिल्ली में हुए ऐतिहासिक एआई समिट में पूरी दुनिया ने भारत के सामर्थ्य की जमकर सराहना की। टेक्नोलॉजी को लेकर हमारे युवा साथियों की सोच पूरी मानवता के आने वाली है काम। महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र आज से। कुछ ही समय में राज्यपाल का अभिभाषण। पहली बार बिना एलओपी के चलेगा विधानमंडल। इस बार सीएम फडणवीस 6 मार्च को पेश करेंगे बजट। इस सत्र में 15 विधेयक पेश किए जाएंगे। विपक्षी दलों ने सरकार पर उठाए सवाल। महाराष्ट्र विधानसभा का कामकाज शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर का बयान, कहा राज्य सरकार नागपुर में पेपर लीक मामलों को लेकर पूरी तरह सख्त है। चलाया जा रहा है कॉपी मुक्त अभियान। भारत मंडपा में आई समिट में कांग्रेस प्रदर्शनकारियों के हंगामे के मामले में 5वीं गिरफ्तारी। पुलिस ने ग्वालियर से जितेंद्र यादव को गिरफ्तार किया। एआई समिट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 4 यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पहले गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस अब पूरे नेटवर्क और साजिश के एंगल से जांच में जुटी हुई है। दिल्ली यूपी एमपी में पुलिस की छापेमारी। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कार भी जब्त। बरामद कार से मिले टी शर्ट और पोस्टर। अजीत पवार के प्लेन क्रैश को लेकर लगातार उठ रहे सवाल। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिया बयान, कहा घटना की सीबीआई जांच करवाएंगे। फडणवीस ने कहा कि लोगों की शंका का जवाब मिलना चाहिए। मैं भी वीएसआर कंपनी के एयरक्राफ्ट से सफर करता था। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष हमलावर। आरजेडी विधायक रणविजय साहू ने कहा, सरकार भगवान भरोसे और राम भरोसे चल रही है। रणविजय साहू ने कहा, बिहार में हत्या, अपहरण, मानव तस्करी और बच्चों के साथ लगातार अपराध जारी हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह मौन है।
विंध्याचल विधायक रत्नाकर मिश्र ने मुख्यमंत्री से की मांग। मंदिर में 1 किलोमीटर की दूरी पर मांस और शराब की दुकान को प्रतिबंधित करने का अनुरोध किया। भक्तों और बुजुर्गों को होती है परेशानी। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों से बदसलूकी। पड़ोसी दंपति ने की लड़कियों पर नस्ल भेदी टिप्पणी। पड़ोसियों पर लड़कियों से अपशब्द कहने का आरोप। अपार्टमेंट में एसी लगवाने पर हुआ था विवाद। अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है तीनों लड़कियां। पुलिस ने पड़ोसी दंपति के खिलाफ केस दर्ज किया। दिल्ली में पूर्वोत्तर की 3 महिलाओं के साथ नस्लवादी व्यवहार के बाद मेघालय के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ भेदभाव बंद होना चाहिए। दिल्ली में फिर स्कूलों को मेल के जरिए बम की धमकी। धौलाकुआं के आर्मी पब्लिक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जांच जारी। स्कूल को कराया गया खाली। गुरुग्राम में स्कूल को उड़ाने की फिर धमकी मिली है। एयरफोर्स के स्कूलों को उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पूर्व रेल मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता मुकुल राय का रात निधन हो गया। 71 साल की उम्र में कोलकाता के अपोलो अस्पताल में ली अंतिम सांस। पिछले 2 सालों से गंभीर बीमारियों से लड़ रहे थे मुकुल रॉय। लंबे राजनीतिक करियर के दौरान केंद्रीय रेल मंत्री सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत थे। पटना में आईपीएस अधिकारी के घर आंध्र पुलिस की रेड। ट्रांजिट जमान पर ले जाने की तैयारी। बिहार कैडर के आईपीएस ऑफिसर एम सुनील कुमार नायक की सरकारी घर पर छापा। आज सुबह आंध्र प्रदेश पुलिस की एक टीम ने पटना के शास्त्री नगर में आईपीएस के सरकारी घर पर छापा मारा। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची क्योंकि कोर्ट ने उनकी बेल रद्द कर दी थी। गुजरात के राजकोट में बड़ा बुलडोजर एक्शन। प्रशासन की ओर से 1489 अवैध संपत्तियों को ढहाने का काम शुरू। कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए 1200 से ज्यादा अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की तैनाती। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी के आदेश के बाद की जा रही है कार्रवाई। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। एनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद का कमांडर सैफुल्लाह मारा गया। अब तक सेना ने 3 आतंकियों को ढेर किया है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की मौके पर तैनाती। आसपास के इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। किश्तवाड़ में 326 दिनों से लगातार आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई जारी है। सेना ने जवानों ने ठंडे और बर्फीले मौसम में कई बार आतंकवादियों को ट्रैक किया। यूपी के फतेहपुर में खागा विधायक ने सड़क पर चलाया फावड़ा। निर्माणाधीन सड़क की खराब क्वालिटी को उजागर किया। अईमापुर से रत्नपुर रोड का निरीक्षण करने पहुंची थी बीजेपी विधायक कृष्णा पासवान। अपनी ही सरकार में हो रहे कामों में विधायक ने निकाली खामी। एमपी के जबलपुर में एनएच 45 पर गिरा रेलवे ओवरब्रिज का हिस्सा। शाहपुरा पुलिस ने वाहनों को डायवर्ट किया। फिलहाल ट्रैफिक से संबंधित कोई समस्या नहीं है। नोएडा के सेक्टर 37 में बड़ा हादसा टला। फुटपाथ पर पलटा रेत से लदा बेकाबू डंपर। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पटना में जमीनी विवाद में जमीन कारोबारी 2 भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रिसेप्शन पार्टी में घुसकर वारदात को हमलावरों ने अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि 6 बीघा जमीन को लेकर चल रहा था विवाद। पुलिस ने दर्ज किया मामला। की जा रही है पूछताछ। पंजाब के जालंधर में महिला ने जहर पीकर सुसाइड किया। महिला ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर अपने पति और ससुराल के लोगों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया।
नोएडा की हाईराइज सोसाइटी पर मंदिर निर्माण पर हाई वोल्टेज ड्रामा, प्रशासन के दखल के बाद सुलझा विवाद। आरडब्ल्यू की शिकायत पर अवैध निर्माण को हटाने पहुंचे कर्मचारियों का सड़क पर विरोध। यूपी के हापुड़ में लगी आग से मचा हड़कंप। धौलाना यूपीएसआईडीसी फेज 2 की 2 फैक्ट्रियों में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इंटरनेशनल ड्रग सप्लाई चेन गैंग का खुलासा किया। 513 किलो अलग अलग तरह की दवाइयां बरामद। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर आया पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल। पंजाब के गुरदासपुर में वो पुलिसकर्मियों की हत्या पर जताई नाराजगी। वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं करता न्यूज 24। पंजाब के गुरदासपुर में एसआई और होमगार्ड की हत्या का सीसीटीवी सामने आया। भारत पाकिस्तान सीमा से 1.5 किलोमीटर दूर दोरंगला पुलिस स्टेशन में तैनात थे पुलिसकर्मी। यूपी के देवरिया में पुलिस और बुजुर्ग के बीच हुई हाथापाई। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पुलिस ने बुजुर्ग पर दर्ज किया मुकदमा। यूपी के प्रयागराज में युवक पर हुआ हमला। बीच बचाव में दुकानदार को लगी चोट। पुलिस के अनुसार पिछले दिनों युवक ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किया था। यूपी के झांसी में भ्रष्टाचार का सैंपल बनी रोड। हाथों से ही उखड़ गई नवनिर्मित सड़क। रोड की खराब क्वालिटी से ग्रामीणों में रोष। रोड के उखड़ने का वीडियो वायरल हुआ। ग्रेटर नोएडा में लाइनमैन की मौत पर परिजन समेत लोगों ने जताई नाराजगी। रोड पर शव रखकर लगाया जाम। विद्युत विभाग पर लगाई लापरवाही के आरोप। करंट लगने से हुई लाइनमैन की मौत। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों का हंगामा। लाल बारादरी के अंदर बनी मस्जिद को सील करने का लगाया आरोप। सपा छात्र सभा, एनएसयूआई और आयसा से जुड़े छात्र पहुंचे कैंपस। मौके पर पहुंचे छात्रों ने निर्माणाधीन दीवार गिरा दी। सील किए गए दरवाजे को खुलवाने की कर रहे हैं मांग। परिसर में सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात रहा। यूपी के कौशाम्बी में राजस्व टीम पर अराजक तत्वों ने किया पथराव। अवैध कब्जा मुक्त कराने गई टीम पर हमला किया। 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर, कई गिरफ्तार। यूपी के गोरखपुर में सांप छिपकली गैंग की महिला ने पुलिस से की हाथापाई। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 8 महिलाओं को और 16 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के कानपुर में ट्रैक्टर निकालने को लेकर 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई। लाठी डंडों से हमला किया। ग्राम प्रधान के बेटे ने साथियों के साथ मिलकर दूसरे पक्ष के शख्स के घर में आग लगा दी। यूपी के मैनपुरी में एफआईआर दर्ज को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। लाठी डंडों और फायरिंग से हमला किया गया। मारपीट में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वोट काटने के आरोप में विवाद। नामचीन दूध कंपनी नमस्ते इंडिया जल्द ही बिहार लॉन्च करेगी। बिहार में प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी। डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मीटिंग में कंपनी के सीईओ मनोज अरोड़ा ने कहा, क्वालिटी के दम में हम बिहार में उतरेंगे। पूरी डेयरी की रेंज लॉन्च कर रहे हैं फ्रेश की, जिसमें दूध, जिसमें सब तरीके का दूध है। काऊ मिल्क है, स्टैंडर्ड मिल्क है और टोन्ड मिल्क है और फुल क्रीम मिल्क है। साथ में दही के सारे वेरिएंट्स हैं, पैकेट्स में भी है और उसमें भी कप्स में भी है। और साथ में लस्सी की हमारी एक बहुत बड़ी रेंज है। 4-5 फ्लेवर हैं जो कि बिहार की जनता को बहुत ज्यादा पसंद है। नमस्ते इंडिया के नए प्रोडक्ट को लेकर कंपनी के मार्केटिंग हेड अतुल संतोष पांडे ने कहा, 3 से 4 महीने के भीतर हम पूरे बिहार में लोगों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कर लेंगे। बिहार में हमारा जो है लॉन्च स्टार्ट अभी हम पटना शहर से कर रहे हैं और यहाँ पे लॉन्च करने से पहले हमने अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बिल्ड किया। 1000 से ज़्यादा हमारे विलेज लेवल के कलेक्शन सेंटर हैं जहाँ लाखों किसानों से हम दूध को कलेक्ट कर रहे हैं और हमारा प्लांट अभी स्टार्ट हो गया है यहाँ पे पटना में ही। तो पटना में जो भी दूध आएगा वो बिहार के गाँव से ही कलेक्ट होकर के आएगा, जिससे उसकी ताजगी और गुणवत्ता बनी रहेगी। हापुड़ में दिखा आग का तांडव। धौलाना औद्योगिक इलाके में धधक उठी 2 फैक्ट्रियां। आसपास काम करे मजदूरों में मच गई भगदड़। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के सांबा में कपड़ों की दुकान में लगी भीषण आग। दुकान के अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। दमकल विभाग की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगरा में शोरूम में जा घुसी तेज रफ्तार कार। गनीमत रही कि हादसे में नहीं हुआ कोई हताहत। 2 बाइक को पहुंचा नुकसान। मौके पर तमाशबीनों का लगा जमघट।
यूपी के हापुड़ में दूध पैकिंग फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। दमकल की कई गाड़ियों मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। दिल्ली के ओल्ड सीलमपुर इलाके में स्कूटी चार्ज करने के दौरान ब्लास्ट हो गया। धमाके के बाद कपड़े के गोदाम और शोरूम में आग लग गई। दमकल की 18 गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गुजरात के मेहसाणा में इको कार डिवाइडर से टकरा गई। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, 6 घायल हो गए। शादी समारोह से लौटते वक्त हुआ यह हादसा। गुवाहाटी एयरपोर्ट का नया टर्मिनल शुरू। एयरपोर्ट के विस्तार से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, व्यापार और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में भी नए अवसर पैदा होंगे। गुवाहाटी एयरपोर्ट की कैपेसिटी अब बढ़कर 13.1 मिलियन यात्री प्रति साल हुई। मौके पर सीएम हेमंत बिस्व शर्मा और अदानी एयरपोर्ट्स के डायरेक्टर जीत अदानी रहे मौजूद। बांग्लादेश बेस्ड हैंडलर शबीर अहमद लोन दिल्ली और अन्य हिस्सों में लगातार आता जाता रहा। बांग्लादेशी युवकों की भर्ती कराने में एक्टिव था। दिल्ली में उसकी आखिरी लोकेशन बताई गई है शाहीन बाग। शबीर लोन का वर्ष 2007 में दिल्ली पुलिस ने एक हथियार मामले में गिरफ्तार किया था। करीब 10 साल जेल से हुई थी रिहाई। भाग गया था बांग्लादेश।